ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, क्लास सिक्स्थ, इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें दो पक्षियों की कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक फेमस फोक टेल डेट से, ये एक एशियन टाइम की कहानी है, पुराने ज़माने की कहानी है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये एक स्टोरी है जो फैमिली ऑफ बर्ड्स के अराउंड चलती रहेगी। इसमें हम फैमिली ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक थंडर स्टॉर्म की वजह से एक तेज़ हवाएं चलती हैं और जिनकी वजह से क्या हो जाता है कि एक मदर जो है उनकी डेथ हो जाती है, और उसी विंड की वजह से उनके जो दो बच्चे हैं, जो दो बर्ड्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एक इधर एक इधर। एक जो है उनमें से वो गिरता है नियर द केव ऑफ रोबर्स, चोरों की केव के पास गिरता है वो, और जो दूसरा है वो ऋषि के आश्रम के पास गिरता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यार संगत का क्या असर पड़ता है उन दोनों पे। देखिए एक किंग, उसी दौरान क्या होता है, एक किंग जो है वो विजिट करता है केव के पास और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हालांकि जब हाउवर गेट शॉक्ड व्हेन ही हियर्स ए बर्ड कॉलिंग आउट रोबर्स टू रोब द किंग एंड हिज यूथ, और उस टाइम वो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है एक बर्ड की। वो बर्ड क्या बोल रहा है, वो रोबर्स को बुला रहा है और किंग की चोरी करने के लिए बोल रहा है कि किंग को लूट लो और इसके पास जो भी जेवरात हैं उनको भी लूट, चोरों को बुला रहा है वो। और ये बुलाते ही फ्लूज एंड रीचेज द ऋषि आश्रम वेयर ए सिमिलर लुकिंग, लेकिन वहाँ से वो उठ जाते और उठ के वो चले जाते हैं कहाँ पे, सीधे ही ऋषि के आश्रम। वहाँ पे वो जब पहुँचते हैं राजा, तो वहाँ पे देखते हैं कि आश्रम में उनको वेलकम किया जाता है, और एक सिमिलर उसी तरह का बर्ड जो है वो उनको आश्रम में भी दिखाई देता है। उस आश्रम में भी जो है बिल्कुल उसी रूप का एक बर्ड जो है वो उनको वहाँ पे दिखाई देता है। और ऋषि उनको बताते हैं कि ये हाउ कंपनी मेक अस गुड एंड बैड, और उनको ये ऋषि बताते हैं कि देखिए ये बर्ड जो है देखने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी जो बातचीत है, इनका जो अंदाज़ है वो पूरा अलग अलग, और किस तरह से हमारी जो कंपनी है वो हम पे कैसे इफेक्ट करती है। ए टेल ऑफ टू बर्ड समरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इन डिटेल मैनर। अब किस तरह से क्या हुआ ये हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। देखिए टेल ऑफ टू बर्ड जो है ये एक मदर के बारे में है, और मदर के साथ साथ उनके बच्चे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। दो बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं, और ये नेस्ट एक बड़े से पेड़ पे उन्होंने एक नेस्ट बनाई हुई है जिसमें वो सारे रहते हैं। एक रात को क्या होता है कि बहुत बड़ा तूफान चलता है, वहाँ पे थंडर चलता है, लाइटनिंग होती है, रैन होती है, और जिसकी वजह से वो पेड़ जो है, जो ट्री है वो गिर जाता है, और ट्री के गिरने की वजह से डेथ हो जाती है उनकी मदर की, और वो विंड जो है वो उन दोनों बच्चों को उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। जैसे ही वहाँ से स्टॉर्म पास होती है, एक बर्ड जो है वो एक केव के पास जाता है, और दूसरा बर्ड जो है वो एक गुरु के आश्रम के पास जाकर गिर जाता है। और वो केव जो है वो चोरों, वहाँ पे चोर रहते थे जहाँ पर एक बर्ड गिरता है। इस तरह से वो दोनों बर्ड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एज जैसे जैसे टाइम बीता गया, तो जो छोटा बर्ड थे ये छोटे छोटे ये बड़े हो गए, और एक दिन एक किंग जो है वो विजिट करते हैं, एक शिकार पे जाते हैं वो डियर का शिकार करने के चक्कर में, और दिस टाइम्स ही मैन डिसाइड टू गेट ऑफ हिज हॉर्स एंड रेस्ट नियर द केव, और वो क्या करते हैं उसी केव में जहाँ पर वो बर्ड था वहाँ पे रेस्ट करते हैं एक पेड़ के नीचे। तो उनको थोड़ी देर के बाद एक बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, और वो बर्ड क्या करता है, ब्राउन इन कलर में है वो, और रोबर्स को बुला रहा है वो कि आइए, और वो इनवाइट करता है कि आइए और किंग को लूट लो, और इसके पास जितना भी पैसा है, जितना भी इसके पास ज्वेलरी है, वो सब हम लोग लूट लेते हैं। वो रोबर्स पे बात बोल रहा है, जिसकी वजह से किंग जो वो डर जाते हैं, और वहाँ से जितना जल्दी हो पाए अपने घोड़े पे बैठकर वहाँ से वो चले जाते हैं, और वो जल्दी ही ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर उनको बिल्कुल सैम एक बर्ड दिखाई देता है जिसको वो देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। वैसी ही साउंड वहाँ पर वो देख सुनते हैं बर्ड की, बिल्कुल सैम बर्ड जो है वो मैंने उस केव में भी देखा, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिमिलर लुकिंग बर्ड जो हैं
वो इतना अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ऋषि जो हैं तब तक वहाँ पर आ जाते हैं और उनको बताते हैं कि दैट वन आउटसाइड द केव वाज द बर्ड सिबलिंग, कि वो जो इसका वो सिबलिंग है, वो इस बर्ड का कौन है, सिबलिंग है, जो आपको केव के सामने दिखा था। वो किंग को बताते हैं दैट दे हैव डिफरेंट नेचर बिकॉज दे ग्रो अप विद डिफरेंट कंपनी। वो बोलते हैं कि भाई देखो इनका अलग अलग नेचर इसलिए है क्योंकि इनकी कंपनी जो है वो अलग अलग थी, वो चोरों के साथ रहा और ये गुरु के आश्रम में। और इसी तरह से एज द फर्स्ट ग्रो अप विद, वो चोरों के साथ बड़ा हुआ, सो ही टॉक लाइक दैट। फाइनली ऋषि सेज दैट आवर कंपनी मैटर्स एंड डिटरमाइन आवर, और ऋषि ने कहा कि हम किस कंपनी में रह रहे हैं, हम किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर जो है वो डालती है। और इस बर्ड स्टोरी से हमने क्या सीखा, देखिए स्टोरी हमें ये चीज़ बताती है कि हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए, हमें गुड नेचर वाले दोस्त बनाने चाहिए जिनका अच्छा व्यवहार हो। इफ़ वी लिव इन ए कंपनी, अब अगर हम बुरे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो वी विल आल्सो टर्न आउट लाइक देम, तो हम भी बुरे ही बनेंगे उनके जैसे ही। लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, गुड पीपल के साथ रहेंगे, तो हमारा कैरेक्टर जो है वो भी गुड रहेगा। जैसे कि हम दोनों के बर्ड्स के कैरेक्टर में हमने देखा कि एक बर्ड चोर बन गया और दूसरा बर्ड किस तरह से जो आश्रम में रहा उसका बिहेवियर कैसा था।